काम होता है, ये काम करता होता नहीं कभी हुआ, ये सब तो काम करते हैं, सब टुटुजिया वाला काम। हमारा काम होता है 10-10, 20-20, 50-50, एक साथ, 200, एक साथ। ताकि कुछ फरिया है ज़्यादा लंबा लंबा। अब जितना लंबा लंबा रहेगा तो लंबा फरी आएगा। अब एक आध दूर कैंडिडेट ले कितना खींचा, पता चला इतना डॉक्यूमेंट 2 बोरा रखा है, हाँ। रुका गया, पैसा ले लिया और सुन लिया गया, डॉक्यूमेंट दूसरा बनवा के नौकरी कर रहा है। तो हम दूसरा काम करें कि हम वसूलने दें, उतना समय दूसरे में वसूलने में बर्बाद करेंगे, फिर साला हम कमा लेंगे। बिहार का, यूपी का कहाँ जाना है, बिहार का, राजस्थान का, मध्य। पेपर लीक मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट की फटकार तो वहीं नए कानून की तैयारी। इन सबको लेकर ओम प्रकाश राजभर के एक विधायक वेदीलाल पर एक गंभीर आरोप लग रहे हैं और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हम बात करने आए हैं समाजवादी पार्टी के एक नेता से। इनसे जानते हैं कि इस पेपर लीक मामले में जहां पर युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में है, सरकार के दावे हैं कि हर साल लाखों रोजगार, लेकिन लगातार हर एग्जाम, हर परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं। और इस बार सरकार में ही रह रहे ओपी राजभर के एक विधायक ने पेपर लीक कराया, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे पेपर लीक मामले को, और उसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर जो कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा चेहरा है और लगातार पिछड़ों के एक नेता माने जाते हैं, उनके एक विधायक द्वारा इस तरह किए गए। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका भी धन्यवाद जो आप गरीबों की आवाज उठाते हैं। देखिए, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो। सब लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख के अच्छा हमारा बच्चा आगे बढ़े, भविष्य बने। मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक मामले में नज़रअंदाज किया, पहले झूठ बोला कि हमें पता नहीं, जब पेपर लीक हुआ तो उनके मंत्री ने स्वीकार किया, तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हाथ से हाथ धरे हुए बैठी है। उन्होंने कहा कि हम एक कानून बना रहे हैं, वो कानून सिर्फ कहने तक रहेगा, कागज पे ही रहेगा। अगर उनको सच में अगर उस कानून को बनाया है तो आप देख लीजिए, जखनिया के जो विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हैं। हमें लगता है कि इस समय ओम प्रकाश राजभर को सबसे पहले मंत्री पद से हटाया जाए, फिर उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके विधायक को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि छोटा मोटा केस नहीं हुआ, बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। नौजवान साथी जो उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि अब की बार हमारा कुछ होगा, उनकी उम्र निकल जाएगी। जो माँ बाप कर्जा लिए थे उनका समझ लीजिए बकाया नहीं दे पाएंगे। तो सोचो देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। लगता है सरकार सत्ता में काबिज, सत्ता में मंत्री पद पर रह रहे ओम प्रकाश राजभर द्वारा तो इस कृत्य को नहीं किया गया है, उनके विधायक द्वारा किया गया है। तो जिम्मेदारी कैसे दिखा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए, ओम प्रकाश राजभर के आप बयान देखते होंगे कि कहीं भी आग लगी हो वो एक ही जगह निशाना लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ओम प्रकाश राजभर के विधायक किए हो, ओम प्रकाश को पता ना हो, क्योंकि मंत्री के बिना विधायक की कुछ नहीं होता है। भाई उनकी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, अब ओम प्रकाश राजभर मंत्री है, उन्हीं के नेतृत्व में चलता है ना सब पूरा पांचों विधायक। तो पांचों विधायक जो भी करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर की तारीफ होगी अगर अच्छे। अब बुराई की है तो ओम प्रकाश क्यों पीछे हट रहे? ओम प्रकाश को चाहिए नैतिकता तो यही बनती है कि वो इस्तीफा दे दें। लगता है नया कानून जो बना है अपने मंत्री पर, सरकार उस कानून को लागू करेगी और जिम्मेदार जो भी पेपर लीक मामले में देखे जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। भविष्य बर्बाद हुआ, 9 लाख बच्चे तो उत्तर प्रदेश के हैं, बाकी आप पूरे देश के देख लीजिए। देखिए, देखा जा रहा है कि बड़ा बहुमत आप लोग को मिला है। विपक्ष के एक बड़े चेहरे के रूप में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देखा जा रहा है, यानी कि इंडिया अलायंस को देखा जा रहा है। तो इस मुद्दे को सदन में कितनी बार उठाया जाएगा और इस मुद्दे पर जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई के लिए क्या आपके सांसद सदन में लगातार आवाज उठाएंगे? क्या लगता है दबाव बन पाएगा? देखिए, विपक्ष में बहुमत मिला है। अब बहुमत का मतलब ये नहीं कि हम मनमानी करें, हमको जो जनता ने चुना है किस लिए, आवाज उठाने के लिए। हम सड़क पे भी उठाएंगे आवाज और सदन में भी उठेगी, और ये बार बार उठेगी। जब बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज तक बताइए कोई नौकरी दी? नहीं दी। ओम प्रकाश राजभर मंत्री है, इन्होंने कहा था, एक आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कि सारा जो है नौकरी है यादवों को दे दिया। फिर जब हम लोगों ने इस पर जाकर गांव-गांव में जब पता किया जाके, तो इन्होंने अपने समाज को सिर्फ शराब पीना और जुआ खेलना सिखाया, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके साथ एक और है नेता, मंत्री हैं संजय निषाद जी, वो भी यही करते। अरे भाई, आप मंत्री बन गए थे तो क्या अपने परिवार तक ही सीमित रहोगे? संजय निषाद तो ये कहते हैं ना कि मछुआ जो समुदाय है पूरा,
उसके लिए तमाम मत्स्य विभाग में उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, जिसमें मछुआ आवास है और तमाम वो योजनाएं लेकर आए हैं जिससे अशिक्षित वर्ग भी कहीं ना कहीं लाभ पा सके। अच्छा, आपको लगता है कि निषाद समाज को आवाज उठा पाएगा? जी नहीं उठा पाएगा ना, जब वो अपने गांव के बिल्कुल, प्रधान। अगर आवाज उठा पाता तो क्यों अपने प्रतिनिधि को सदन तक पहुंचाता। तो ये आप सोच लीजिए कि इन्होंने सिर्फ अपने बेटों को सोचा, अपने परिवार को सोचा और अपनी अटैची को सोचा, इसके अलावा कुछ नहीं सोचा। आप बता दीजिए, जो निषाद समाज हम बस्तियों में गए, वहाँ वो अपने प्रधान से ये नहीं कह सकता भैया हमारे यहाँ का रास्ता बनवा दीजिए। ऐसे ऐसे गंभीर गांव हम दिखा देंगे। ऐसी कौन सी बस्ती या गांव देख कर आए हैं? पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं दौरा था, मुझे लगता है आज भी उसकी स्थिति दयनीय है और उस पर काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। 43 जिला हैं जिसको संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर ने पूरी तरह से ठगा है। उन लोगों से चंदा ले लिया, उन लोगों से फर्जी बोलकर, झूठ बोलकर उनसे वसूली की, उनके दिलों के अरमानों के साथ खिलवाड़ किया। इनको तो पहले चाहिए अपने समाज से माफी मांगना चाहिए और इनको कहना चाहिए कि जिस समाज ने इनको नेता बनाया उनके साथ लगकर, उनके कदम से लगकर मिलाकर उनको विकास की ओर ले जाए, उनको शिक्षा की ओर ले जाएगा। जब लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब आप बता दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं ना, तभी तो ये कर रहे काम, है ना। अगर आप नहीं पढ़े होते तो ये काम ना करते, है ना। उसी तरह निषाद समाज में अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। मुद्दा अभी कहीं ना कहीं पेपर लीक मामले में चल रहा है। अगर कार्रवाई नहीं हो पाती, जो नया कानून के तहत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, 1 करोड़ का जुर्माना बताया जा रहा है और जेल बताई जा रही है, अगर नहीं होता है तो विपक्ष किस तरह से इस मुद्दे को उठाएगा, क्या क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, अभी तो आपने देखा होगा, कल भी हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। भाई, विपक्ष का काम ही है कि सड़क हो या सदन हो, आवाज उठाना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी आगे भूख हड़ताल करेगी, जेल भरो आंदोलन करेगी और इसके लिए तैयार है समाजवादी साथी, पीछे नहीं हटेंगे। नाम सर पूरा दारा सिंह यादव नाम है हमारा, मोहनलालगंज से। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दारा सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, लखनऊ के मोहनलालगंज से। साफ तौर पर पेपर लीक मामले में एक बड़ी टूल पकड़ी हुई है, क्योंकि इस विषय को लेकर कहीं न कहीं लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। नए कानून तो आ गए, लेकिन आखिर उस कानून का पालन, या जब उसकी जिम्मेदार सरकार में बैठे विधायक हो, सरकार में बैठे मंत्री हो, तो आखिर इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हमें विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस मुद्दे को, यानी कि जो भी समाज से जुड़े, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उसको लगातार सदन से लेकर धरातल और जमीन सड़कों पर विपक्ष लगातार उठाता रहेगा। पेपर लीक मामले में अब देखने की बात है कि ओम प्रकाश राजभर इस पूरे मुद्दे से कहीं ना कहीं कटते नजर आ रहे हैं। ना कोई बयान दे रहे हैं, ना कोई बात करने के लिए तैयार है। तो वही उनके विधायक पर जो वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो की बात की जा रही है, गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखने की बात है कि आखिर ये विधायक कब तक गिरफ्तार होंगे और जो नया कानून है इन पर कब लागू किया जाएगा। सहयोगी भरत के साथ विक्रम, लखनऊ।